में कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर ए और बी कौन से मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। 3.3 क्वेश्चन नंबर 11। अब जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 9th क्लास में पढ़ा था। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। तो हमने इस मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिख लिया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और उसको किसके इक्वल रख लिया है, 0 के इक्वल। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करना है, ये आपने ना अब्दुल्ला उधर से देख लेनी है वीडियोस, ठीक है, आपने उनके पीछे से किया नहीं होगा, मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो हम पहली रो पहले कॉलम को फिक्स करेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होगा, 4 इंटू 3 3 6 1, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लैम्डा 7 6 2 1, अगला पॉजिटिव 3 7 3 2 3। क्या ये डिटर्मिनेंट ओपन की है, इक्वल टू 0। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, पहले गौर से सुन लो, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये ना 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ये 2/2 का नहीं है। 2/2 का बड़ा आसान होता है, ये जैसे नीचे अब डिटर्मिनेंट बने ना, ये 2/2 वाले बने। इनमें क्या होता है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम फिक्स कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, इसे कॉलम को फिक्स कर लेते हैं हम लोग। इस रो और इस कॉलम को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। अब देखो, अब जिसपे मैंने हाईलाइटर फेर दिया, जरा गौर से देखो, इधर से 4 आया, पीछे कौन सा मैट्रिक्स बच गया, 3 6 3 और 1, यही बचा ना। अब ये हो गया पहला एलिमेंट। जब मैं अब दूसरे एलिमेंट की तरफ जाऊंगा ना, अच्छा, अब जब मैं दूसरे एलिमेंट की तरफ जाऊंगा ना, तो उसमें क्या होगा, कौन कौन सी चीजें फिक्स होंगी, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, ये क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। आप देखो लैम्डा आ गया इधर से, ये वाला लैम्डा, ये लैम्डा आ गया, और बाकी क्या बचा, 7 6 2 और भाई यही बच गया ना। अब उसके बाद अगली पे आ जाओ, अगली में क्या फिक्स होगा, ये वाला फिक्स होगा। तो इसमें से 3 आ गया ये वाला, ठीक है, 3 आ गया, और बाकी क्या बच गया, 7 3 2 3। ये 3/3 के मैट्रिक्स को ओपन करने का तरीका होता है। समझ लग गई है ना, पक्की, एवं ठीक नहीं गई जाना, पक्की गल है ना। हाँ, अच्छा, तो आप नीचे बन गए 2/2 के डिटर्मिनेंट, वो तो बहुत ज्यादा आसान है। 2/2 के डिटर्मिनेंट आपको ओपन करने आते हैं। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, माइनस का साइन 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से। ये समझ लग गई यहां तक। अच्छा, अगले को मैं ओपन करूंगा, क्या आएगा, माइनस लैम्डा, जब उसे ओपन करूंगा आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जब मैं अगले को ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, +3 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके हो गया ना। और ये सारा किसके इक्वल है, इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा, अब इसे ओपन करो, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 3 1 जार 3 माइनस 6 6 3 जार 18 माइनस लैम्डा आ गया, 7 1 जार माइनस 6 2 जार 12 प्लस 3 आ गया, 3 7 जार 21 माइनस 3 2 जार 6 इक्वल टू 0। और ये जिसको डिटर्मिनेंट ओपन करना था उसके लिए बड़ा आसान सवाल था। 4 इंटू 3 में 7 माइनस 15 आ गया, ठीक है, माइनस लैम्डा, और इनको सोल्व करूंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस 3, इनको सोल्व करूंगा तो 21 में से 6 निकालो, पॉजिटिव 15 इक्वल टू 0। ये 21 है, ये 27 नहीं है, ये ना मैं इसे सही कर देता, चलो ये 21 है, ठीक है, समझ लग गई। 15 को 4 से जरब दूंगा तो माइनस का 60 माइनस 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 प्लस 5 लैम्डा, 5 3 बार 45 इक्वल टू 0, 15 3 बार 45, ठीक है। अच्छा, अब इनको सोल्व करो तो -60 और 45
ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको आपस में सोल्व करो तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 15 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू, ये माइनस का 15 है, इधर जाके किस चीज का हो जाएगा, पॉजिटिव 15 आ जाएगा। तो 5 लैम्डा इक्वल टू 15, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 ओवर 15 ओवर 5 और लैम्डा इज इक्वल टू 3। लो जी, ये आपके पास लैम्डा का आंसर आ गया। हाँ जी, इधर हमने लिखा है वेरिएबल लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। हाँ जी, सिंगुलर, तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो ये सिंगुलर था तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल रखा है हमने। हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखा हुआ है, क्यों जीरो के इक्वल है, क्योंकि वो कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर। सिंगुलर ना होता तो जीरो के इक्वल भी ना आता। समझ लग गई है ना। तो ये जो साइड पे जीरो लिखा हुआ जिसे मैं हाईलाइट करने लगा, ये इसीलिए जीरो के इक्वल हमने रखा है क्योंकि डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, जीरो के। समझ लग गई ना, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 ना, इसके दूसरे पार्ट के अंदर जो मैट्रिक्स दी है ना वो है 4/4। तो 4/4 का डिटर्मिनेंट लेने का एक तरीका है कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पीछे, जब हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिए थे, या तो आप एक एक को एक्सपेंड करो और आगे 4 3/3 के डिटर्मिनेंट बनाओ। और इसका दूसरा तरीका क्या था, इसका दूसरा तरीका था कि किसी तरह जहां पे 5 है ना, यहां पे क्या लेके आओ, 1। और उसके अलावा जो ये नीचे जितनी भी चीजें हैं, यहां पे 8 की जगह पे भी 0 बनाओ, 3 की जगह पे भी 0 बनाओ और 2 की जगह पे भी। अब हमारा मकसद क्या है कि हमने 5 की जगह पे क्या लेके आना है, 1, और 8 3 और 2 की जगह पे क्या बनाने हैं, 0 0 और 0, फिर ये 3/3 का बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, सबसे पहले मुझे इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। तो मैं इधर करता हूं 5 8 3 2 1 2 2 लैम्डा 2 5 0 -1 0 1 1 और 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका डिटर्मिनेंट मैं किसके इक्वल रखूंगा, इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे इसको किस फॉर्म में लाना पड़ा है, डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में। अब मुझे 5 की जगह पे क्या चाहिए, 1। तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, उनकी जगह चेंज कर दूं, तो फिर 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हाँ जी, दूसरा पहले के साथ इंटरचेंज कर रहा हूं ना, तो इधर मैं लिखूंगा बाय इंटरचेंज कॉलम 2 विथ कॉलम 1, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैं क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, बाहर में क्या आता है जब इंटरचेंज करते हैं उमर, -1 आता है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, और अंदर मेरे पास बन जाएगा 1 2 2 लैम्डा 5 8 3 2 2 5 0 -1 0 1 1 और 3 इक्वल टू 0। तो ये इंटरचेंज करने से मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया है, 1 बन गया, जो मैं बनाना चाह रहा था। अब मुझे इस वाली साइड पे यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब 2 की जगह पे, दोनों 2 की जगह पे भी 0 चाहिए और लैम्डा की जगह पे भी क्या चाहिए, 0। तो वो 0 कैसे बनेगा, अगर मैं पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, ओए होए होए, रुको मेरी बात सुनो, चुना गलती हुई आपने। अच्छा चलो बोलो, चलते रहने, बल्कि मैं उधर बता ही देता हूँ, सबको समझ भी आ जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर ना हम लोगों से एक गलती हो गई है, मिस्टेक। वो क्या हुई है, मतलब गौर से देखो। हाँ जी, अब देखो मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे भी क्या बनाना है,
जीरो। यहां पे भी क्या बनाना है और यहां पे भी क्या बनाना है। अगर लैम्डा की जगह पे भी जीरो आ जाएगा तो लैम्डा अंदर से खत्म हो जाएगा। स्क्रीन। अच्छा आप मेरी बात सुनो, हमसे ना इधर एक गलती हो गई है। अगर हम इसको वन के बाद नीचे सारे जीरो बनाएंगे तो लैम्डा भी क्या बन जाएगा, तो लैम्डा खत्म ही हो जाएगा जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो हमें इंटरचेंज ना इसे ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे हमसे क्या हुई है, मिस्टेक। तो इसे मैं ना रिमूव कर रहा हूं, पता चल गया ना मिस्टेक क्या हुई। अब मैं ना इंटरचेंज तो मुझे करना है, लेकिन किसको किसके साथ करना है वो देखो आप। अगर मैं सबसे पहले इस दूसरी रो को इंटरचेंज करूं रो वन से, तो ये वन उठ के कहां पे आ जाएगा, जीरो की जगह पे ऊपर। फिर मैं कॉलम फोर को और कॉलम वन को आपस में क्या कर दूंगा, इंटरचेंज। समझ लग गई ना बात की। यार ये जो जिसको मैं ब्लू कर रहा हूं, ये वाली रो को मैं इंटरचेंज करूंगा ये दूसरे ऊपर वाले रो से, वन से। वन ऊपर जीरो की जगह पे चल जाएगा। ये जो कॉर्नर पे वन है ये वाला, ये किसकी जगह पे चल जाएगा, जीरो की जगह पे। फिर मैं कॉलम फोर को, मतलब के जो जब ऊपर, हाँ जब कॉलम फोर जो मेरे पास बन जाएगा ये वाला, उसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा किसके साथ, वन के साथ। तो मेरे पास वो सारा ठीक हो जाएगा। समझ लग गई ना। तो अब इंटरचेंज में मुझे क्या लिखना पाए, इंटरचेंजिंग रो वन विद रो टू। रो वन को रो टू से मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज। और इंटरचेंज के केस में बाहर माइनस वन आना ही आना है, चाहे मैं रो को कर रहा हूं चाहे मैं, तो माइनस वन आ गया, माइनस वन आ गया बाहर। अच्छा जी, इंटरचेंज किया तो मेरे पास बन जाएगा ये रो ऊपर आ जाएगी 8 2 5 1 5 1 2 0 3 2 0 1। और अगला बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस वन और 3। समझ लगी ना इस बात की, पक्की बात है। ये इक्वल है किसके, जीरो के। भाई उस बात की समझ लग गई जो मैंने बताया कि हमने क्यों कॉलम टू को कॉलम वन से इंटरचेंज नहीं किया, क्योंकि लैम्डा भी फिर क्या बन जाना था और उसकी हमने वैल्यू निकालनी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉलम फोर को इंटरचेंज करूंगा किससे, कॉलम वन से। ये मतलब कि ये कॉलम फोर है ना यार, ये वाला ये कॉलम फोर है सारा, इसको मैं इंटरचेंज करूंगा किससे, कॉलम वन के साथ। तो ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा फिर, वन। तो जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो मैं ऊपर लिखूंगा बाय इंटरचेंज कॉलम वन विद कॉलम फोर। तो बाहर एक माइनस वन और आएगा, एक माइनस वन और आएगा बाहर, क्योंकि अब पहले हमने रो को इंटरचेंज किया माइनस वन आया, अब हम कॉलम को कर रहे हैं तो माइनस वन आएगा। जब भी आप इंटरचेंज करोगे ना, एक करोगे एक माइनस वन आएगा, दूसरा करोगे दूसरा आएगा, तीसरा करोगे। तो अब मेरे पास बन गया 1 0 1 3 2 1 2 लैम्डा 5 2 0 माइनस वन 8 5 3 और 2। समझ लग गई बात की। और ये किसके इक्वल है, जीरो। ओके हो गया। अच्छा जी, अब बाहर वाला माइनस वन और माइनस वन प्लस का वन हो गए। तो ये अब मैं वन लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरी वन वन जार वन मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ पे तो मेरे पास वन बन गया है। अब मुझे बाकी जगह पे, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पे भी क्या चाहिए, जीरो। और यहाँ पे भी क्या चाहिए, जीरो। मतलब कि पहला पूरा कॉलम हमने ऊपर वाले वन के अलावा जितना मैंने ब्लू से मार्क किया सारे क्या बनाने हैं, जीरो। और जो दूसरी रो का स्टार्ट है उसमें तो जीरो है, उसको छेड़ने की जरूरत
अब तीसरे को छेड़ने की जरूरत है, बहुत आसान। सिंपल हम क्या करेंगे, हम वैसे से नहीं माइनस करवा माइनस करवा देंगे। हाँ जी, दूसरे को भी छेड़ने की जरूरत नहीं, तो मैंने वैसे का वैसा ही लिया। अच्छा समझ लग गई ना, जिसने ये साथ साथ किए उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं जब माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 - 3 लैम्डा -6 -1 -30 और 2 -48, 2 -48। ये सारा किसके इक्वल है? जीरो। हाँ सॉरी 24 आना है। 2 - 24 ठीक हो गया। तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, मैंने ना रो 4 को माइनस करवाया है, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के, ये देखो जरा रो 1 के साथ ना 3 भी लिखा हुआ है जहां पे मैंने लिखा है। पहले रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाया है? अब क्यों 3 से मल्टीप्लाई करवाया? क्योंकि इसके शुरू में देखो, शुरू में 3 है, मुझे 3 होगा तो उसमें से माइनस होगा, वो 0 बनेगा। यार ये वाला 3 देखो, ये 3 है यहाँ पे, ये 3 कैसे खत्म हो 0 बनेगा? अगर इसमें से क्या माइनस हो? 3। तो ऊपर क्या था? 1 था मेरे पास, तो उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करवा दिया, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास मैट्रिक्स बन क्या गया, रह क्या गया पीछे? वो रह गया है 1 0 0 0 2 1 0 लैम्डा -6 5 2 -5 -31 8 5 -3 और माइनस का 20 इक्वल किसके है ये? 0 पे। क्या होगा, कोई डाउट है? कहाँ पे? 3 - 8 किया तो माइनस का 5 आ गया, सॉरी उमर इधर, 3 - 8 किया तो माइनस का 5 आ गया। ओके हो गया यहां तक। अब देखो जो मैं बनाना था वो बन गया, क्या बोला? 1 आ गया, 0 0 और 0। अब इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे 1 और नीचे वाले 0 हो जाए तो हम ये सारी को निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब पहला रो पहला कॉलम हम छोड़ देते हैं और बाकी सारा वैसे का वैसे डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। 1 0 लैम्डा -6 2 -5 -31 5 -5 और -20 और ये इक्वल है 0। क्या अब ये सेम वैसे ही सोल्व होगा जैसे 3/3 का हमने ऊपर डिटर्मिनेंट ओपन किया है और इसको किसके इक्वल रखा है? 0 के। ये सेम वैसे ही सोल्व हो गया, आपका क्या बन जाएगा? लैम्डा की वैल्यू आ गई। मैं करवा देता हूं अगर नहीं तो। डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है? 1 आएगा माइनस 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5 -31 -5 -20। पता है ना ये कैसे आया? यार ये 1 आया, इसको और इसको मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। कौन सी? हाँ जी 0 वाली, पहला रो पहला कॉलम 4/4 में से खत्म हो गया ना। ये देखो, ये वाला पूछ रही हो ना ऊपर से जिसमें मैंने लाइन लगी, खत्म। अब ये रूल ये है डिटर्मिनेंट में, अगर इधर 1 आ जाए, यहाँ पे जीरोस बन जाए यहाँ पे, तो ये पहली रो पहला कॉलम खत्म हो जाता है। ये असूल है, इसलिए तो हम इतना खपे हैं ताकि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बने और फिर हमें वो ओपन करना आता है। ठीक हो गया? हाँ पक्का? पर जनते नहीं दे किते। अच्छा, तो जब मैं बाकी दूसरे को फिक्स करूंगा तो मेरे पास कैसे फिक्स होगा? ये रो और ये कॉलम फिक्स हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -2 और बाकी क्या रह जाएगा? 0 -5 लैम्डा -6 और -20, ठीक है। और जब तीसरा होगा तो वो उसमें क्या होगा? तीसरे के अंदर ये और ये फिक्स हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा +5 0 0 -5 लैम्डा -6 और -31 और ये सारा किसके इक्वल है?
0 पे। ठीक हो गया। अब सिर्फ इसे ओपन करना है आप लोगों ने। इतना करता है ओपन भी कर रही है। आज ना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़ो वो क्या कह रहा है। Which of the विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। वो कहता है बताओ इनमें से कौन से सिंगुलर मैट्रिक्स हैं और कौन से। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन थे वैसे होने हैं, लेकिन वहां पे आपको तो किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, किसी एक वेरिएबल की। लैम्डा दिया हुआ था दोनों में, यहाँ पे वैल्यू भी नहीं फाइंड करनी। हाँ आपका फर्ज करो कि मैं इसका पहला पार्ट लेता हूं, आप इसे क्या करोगे, आप इसे लेट कर लोगे किसी एक अल्फाबेट के इक्वल ए इक्वल 1 3 0 0 1 2 3 -1 4। आपने इसको किसके इक्वल लेट कर लिया, ए के इक्वल। तो अब आप क्या करोगे, आप इसका क्या लोगे, ए का डिटर्मिनेंट लोगे। इस मैट्रिक्स का 3/3 का आपको डिटर्मिनेंट लेना आता है, और ये हमने पीछे भी किया कल भी किया। अगर तो वो इक्वल आ गया किसके, तो वो हम कह देंगे प्रूव इट्स प्रूव दैट ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया, और अगर नहीं आया तो वो कौन सा है, नॉन सिंगुलर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके ये आपने तीनों पार्ट करने, बस इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जिसमें 4/4 का डिटर्मिनेंट ओपन करना है। अब 4/4 का मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सेम ऊपर तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, ये देखो इसमें ऑलरेडी 1 है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। आपने बाकी ये सारे यहाँ पे 0 बनाने हैं, यहाँ पे तीनों पे 0 बनाने हैं। जब 0 बन जाएंगे कितने बाय कितने का बन जाएगा, 3/3 का। जब 0 बन जाएंगे तो ये 3/3 का बन जाएगा। फिर हम इस रो और इस कॉलम को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब ये बन जाएगा तो फिर उसके अंदर वाला बाकी निकलेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट वाला कर लोगे ना, जिसको 3/3 और 4/4 के डिटर्मिनेंट ओपन करना था, उसके लिए बड़ा आसान है। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया तो सिंगुलर है, ना आया तो सिंगुलर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वहां पे देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए एंड शो दैट ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू 3। अब ए का इनवर्स हम पीछे फाइंड करना सीख के आए, मैं फिर भी इधर बता देता हूं। आप इसको कैसे सोल्व करोगे, ए का इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए ओवर ए का। अब आपको क्या करना है, आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, और इसका क्या चाहिए, एडजॉइंट। 3/3 का एडजॉइंट कैसे लेते थे, वो आप लोगों ने सीखा ही नहीं है। आपको 3/3 का एडजॉइंट लेना नहीं है, तो ये मुझे करवाना पड़ना है बेस्ट, क्योंकि आपको भी 3/3 का ज्वाइंट लेना नहीं आता, आपको 2/2 का ज्वाइंट लेना आता है। तो ये ज्वाइंट कैसे लेते हैं वो देखो। अच्छा हमने पीछे ना को फैक्टर सोल्व करने सीखे थे, वो याद है, Yes. को फैक्टर A21 1 + 1 इंटू -1 की पावर हम लिखते होते थे, और उसके अंदर हम क्या लिखते थे, अगर पहला फैक्टर है तो 0 1 लिखेंगे, -3 5 लिखेंगे। याद है नहीं याद, याद है नहीं। मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, रुको को फैक्टर वाली मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 आपने फाइंड करना है इसका इनवर्स ऑफ ए। पहले तो वो कह रहा है ए का क्या फाइंड करना है, इनवर्स, और फिर हमने ये भी प्रूव करना है कि अगर ए के इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करूं तो I3 बनता है। क्या बनता है, I3। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ I3 किसकी इक्वल होता था, सर जी I3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ जी, और इसका ऑर्डर है 3/3। यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके कहने का मतलब है कि अगर मैं ए इनवर्स को और ए वाले को आपस में क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स बनना चाहिए, ये वाला। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए का क्या चाहिए, इनवर्स। जितनी देर तक ए का इनवर्स नहीं आएगा इसकी ए ना मल्टीप्लाई भी करवा नहीं सकते। तो हम ए का पहले इनवर्स निकालते हैं, वो देखो कैसे निकाल।
डिटरमिनेंट आता है वो इसका हाँ डिटरमिनेंट आता है डिटरमिनेंट का होगा। ज्वाइंट ही वो नहीं, मैं सारा करवा देता हूँ, उसको ना समझ नहीं है, फिर वो उसको समझ नहीं आएगी फायदा। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जी, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स लिखवा दो मुझे जरा। इसका सोल्यूशन आप सोल्व करोगे, आप उसे बताओगे कि वी Now that नो डैट ए इनवर्स इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर ए के डिटरमिन। ये बात तो याद है अब्दुल्ला, इन्नी गल पता है, नौवीं की गल ए इनवर्स वाली गल पता है, नहीं पता दसनी है, टेंशन नहीं लेनी, दोबारा बता दो। जो ए का इनवर्स होता है ना, ए का इनवर्स उसे हम लिखते हैं ए के ऊपर -1 लिख के, ऐसे ये लिखा गया ए इनवर्स। ये हमने फाइंड करना है, ये देखो क्वेश्चन के अंदर, ये देखो ये इनवर्स लिखा हुआ जो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है फाइंड ए इनवर्स ऑफ ए। ये देखो ना, ये इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ये 9 इनवर्स ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। अगर मुझे ए मतलब कि अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है, मेरे पास कितनी चीजें होनी चाहिए, 2। कौन कौन सी, एक होना चाहिए एडजॉइंट ए, और दूसरी क्या चीज होनी चाहिए, ए का 3/3 का कल डिटरमिनेंट ओपन करना सीखा था ना, याद है। तो मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम कह लेता हूं, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यूज निकाल के पुट भी करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले फाइंड करता हूं, क्या फाइंड करता हूं, क्या फाइंड करता हूं, क्योंकि जब तक मेरे पास एडजॉइंट ए नहीं आएगा, एडजॉइंट ए तक मेरे पास एडजॉइंट ए नहीं आएगा, मैं ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, सुनो, उसके लिए सुन लो, वो नई चीज है सबके लिए। एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, पहले ये देखो, इधर हमें चाहिए को फैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23, मतलब मुझे ये को फैक्टर्स चाहिए सारे के सारे, A31 A32 A33। यार ये कोई इतनी बड़ी फिलोसफी नहीं है। A11 का मतलब है ये एलिमेंट पहली रो पहले कॉलम में है, ये वाला। A12 का मतलब है ये पहली रो दूसरे कॉलम में है। A13 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम। A21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम। A22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये नंबरिंग दे लोगे ना, अगर एडजॉइंट निकालना है तो हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए, और इन वैल्यूज का नाम मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसका मतलब है पहला कॉलम दूसरा कॉलम, क्योंकि सबसे पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, अगर आपको ऑटोग्राफ मैट्रिक्स में याद हो। अब मुझे ना ये सारे एलिमेंट्स चाहिए, और इन एलिमेंट्स का क्या नाम है, मुझे ये सारी वैल्यूज चाहिए, और इन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, को फैक्टर
फैक्टर्स। असल मुझे ये को फैक्टर फाइंड आउट करने, ठीक है। अच्छा, तो अब को फैक्टर निकालते कैसे थे वो देखो। अब फर्ज करो मुझे A11 पहले का को फैक्टर निकालना है और मुझे इसके लिए मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ए का हमारा मैट्रिक्स ये लिखा पड़ा है हमारे पास, ए वाला मैट्रिक्स है ये, तो ए की वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं 2 1। ए वाला मैट्रिक्स मुझे याद लिखवा, और ए का मैट्रिक्स क्या है 2 1। बाजी मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है ना। 2 1 2 1 1 -3 0 0 5। इसका क्या रखना, ये वाला मैट्रिक्स है। अब मुझे सारे के क्या निकालने हैं, को फैक्टर। क्या निकालने हैं, को फैक्टर। अब को फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखो। A11 कैसे आएगा, पहला को फैक्टर कैसे आएगा, -1 ये आना ही आना, ऐदा ला लो फिर फार्मूले दा, ये -1 आना ही आना। इसके ऊपर पावर क्या आएगी, ये नीचे ओवर में क्या लिखा हुआ है A11, ओवर में क्या लिखा है A, तो इसकी पावर आएगी 1 + 1। समझ लग गई। अगर 2 2 होता तो 2 + 2, 1 2 होता तो 1 + 2 आता। अब हाँ जी 3 बन जाती है उसकी पावर। हाँ जी, अगला को फैक्टर निकालेंगे, अभी हम ये पहला को फैक्टर निकाल रहे हैं ना। अच्छा, तो अब इसके साथ एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आना है, वो डिटर्मिनेंट क्या आना है। अब देखो A11 है ना, सेम वैसे ही इस मैट्रिक्स में पहली रो पहला कॉलम हमारे फिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। बाकी जो बच गया उसे हम इसमें लिख देंगे 1 0 -3 और 5। इतनी बात की समझ आ गई। यस। इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, एक बार देख लो, रिवाइज कर देता हूँ। हमें अजाइंट ए इनवर्स निकालना है, उसके लिए अजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। अजाइंट ए कैसे निकालते हैं, हमें सारे ये को फैक्टर चाहिए नोन के नाम। को फैक्टर कैसे निकालते हैं, A11 पहला को फैक्टर आएगा -1, ये आना ही आना है। इस पे ऊपर जो बेस है वो इसकी पावर्स प्लस में आएंगी, और 1 1 है तो पहली रो पहला कॉलम फिक्स हो गया, जो बच गया उसको 2/2 डिटर्मिनेंट में लिख लिया। पक्का पक्का ना। अच्छा, अब इसे हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, -1 की पावर, -1 की पावर क्या बन जाएगी, 1 + 1 कितना होता है 2। देखो ना 1 + 1 कितना आता है 2 हो गया -1 की। और इसको जब हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है, 1 × 5, 1 × 5, सेंटर में माइनस का साइन, 0 × -3। ये डिटर्मिनेंट 2/2 का ओपन करना आता है ना, नहीं आता तो बता दो, मैं आपको बता देता हूँ अब्दुल्ला। ये ना 9th में 2/2 का डिटर्मिनेंट की पार्ट 2 ली तो क्या आ गया, -1 की पार्ट 2 लिया, 5 एक बार 5 5 -3 0 0, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 5 एक बार 5 0। तो ये मेरे पास पहला को फैक्टर आ गया जो कि क्या है A11। ये पहला को फैक्टर आ गया जो कि क्या है A11। ठीक हो गया, यहां तक समझ लग गई है। देखो को फैक्टर निकाला कैसे हमने, समझ लग गई। ये पहला को फैक्टर आ गया। अब जब मैं दूसरा निकालूंगा तो वो कैसे आएगा, देखो वो कैसे आएगा। अब मुझे निकालना है दूसरा को फैक्टर जो कि होता है A12। तो वो कैसे आएगा, उसमें आ जाएगा अगेन वैसे ही -1 की पावर 1 + 2, साल में 2/2 का डिटर्मिनेंट। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, ये वो मैट्रिक्स ए वाला लिखा पड़ा है। अब जब मैं 2/2 का डिटर्मिनेंट लूंगा तो पहली रो दूसरा कॉलम फिक्स हो जाएंगे, जिसमें मैंने हाईलाइट किया, नजर आ रहा है। पहली रो दूसरा कॉलम क्या आ जाएंगे, पहली रो और दूसरा कॉलम क्या आ जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। अब पीछे बच गया क्या लिखवाओ,
1 0 2 और 5। अच्छा था कोई पूछना तो दसो। हाँ जी, नो पहले ये 9 के 9 को फैक्टर बनाने हैं, फिर उन 9 को फैक्टर्स को हमने पुट करना है उन वैल्यूज पे जहाँ पे हमने ली हुई है, फिर ये लोग अजाइंट आएगा। हाँ जी, फिर अजाइंट आएगा, फिर हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है 3/3 का, फिर वो आएगा, फिर उनको आपस में डिवाइड करवाना। एक बहुत अलग सवाल आ फिर हाँ जी, यही जाना सर जी पूरे छੱਡ दो हाँ। अब इसका 2/2 का मल्टीप्लाई ओपन करें 5 जरा क्या कह रहे हो? बस जल्दी समझ लग 3 लाख की -1 आ जाएगा, इधर 5 आ छੱਡ जाएगा। दो आ गया आ गया सर सारा ऐसे ही करना करो बह के, फिर ऐसे ही करना है। ये कर लेगा ਲਿਆਓ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ समझ आ गई है पक्का? सुनाओ तो एक एग्जांपल हां जिथे सोल्व होएगा, तुम देखो एग्जांपल जो आप आ जरा मोबाइल दी स्क्रीन पे आओ। ਜਾਈ ਸਵਾਲ ਸੁਣਦੇ हाँ ए देखो क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन वैल्यूज चेंज है बस। ये देखो उसने कहा था कि ए का क्या फाइंड करना है, इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए का क्या फाइंड करना है। उसने सबसे पहले ना को फैक्टर बनाए हैं सबके, ये देखो A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 और हाँ जी, और ए को फैक्टर इसका बना पड़ा है कितना चली गई। अच्छा, एक इसका को फैक्टर बना पड़ा है ये एक इसका को फैक्टर बना पड़ा है। अब पूरे कर लो, पूरे ने वाला पूरे ने 9 उन्होंने ਕੀ ਕੀਤਾ है ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ भाई वही सेम क्वेश्चन है, गौर से देखो जरा। अच्छा, अब उसने क्या किया है, उसने इन को फैक्टर्स को ना, ये देखो जो हमने जैसे बनाए थे, ये देखो हमने जैसे वैल्यू उनके अंदर क्या किया, उन को फैक्टर्स की वैल्यू को पुट कर दिया। A11 था ना पहला फैक्टर, क्या था, रोक मत बता, पहला फैक्टर क्या था A11, तो A11 की वैल्यू की सी अपने को, देखो जरा A11 की वैल्यू की सी है यार, है देख A11 की वैल्यू 3 थी ना, तो उसने A11 की जगह पे क्या पुट कर दिया है, ये देखो A11 की जगह उसने क्या पुट कर दिया है 3। ऐसे ही A12 की जगह A12 की वैल्यू पुट कर दी, A13 की जगह A13 की वैल्यू पुट कर दी, A21 की जगह 21 की वैल्यू पुट कर दी। मतलब कि जो वैल्यू जिसकी है उसको उसके साथ रिप्लेस कर दिया हुआ। ऐ देख, पता लग गया ना। ਇਹ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਕਾਲਾ अब उसमें वो कह रहा है, ये ना सेम क्वेश्चन आप लोगों ने 9th में किया है, सेम 1.4 में क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 40 में वो कह रहा है A इंटू बी होल पे इनवर्स इक्वल है बी का इनवर्स ए का इनवर्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये इसकी लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई करवाना आता है मैट्रिक्स, इसको नहीं याद आता है, पक्की बात है, मैंने तुमसे करवा लेने हैं अभी, आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाने। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमें ए और बी वाले मैट्रिक्स को आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। जो उसका आंसर आया होल पे क्या लेंगे, इनवर्स। होल पे क्या लेंगे, इनवर्स। इनवर्स का मतलब है कि जो उसका आंसर आया उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उसका अजाइंट निकालेंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। मैं आपको ये करके देता हूं। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है जी, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी, सबसे पहले ए बी हम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 2
-1 0, यही वैल्यू है ना ए की वैल्यू यही है ना। बी की वैल्यू है -3 1 4 -1 -3 1 4 -1। -3 1 ये 4 4, लेकिन इससे